आज हम आपके सामने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदी में अगर इसको कहें तो विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपको सीडीपी का, और अगर आपने इसको सही प्रकार से समझ लिया तो निश्चित रूप से 2 नंबर पक्के हैं, 2 नंबर इस आता ही है। और फिर आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुने, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें या आप उसको शेयर करें। देखिए, ये जो विकास की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये माता के गर्भ में जैसे ही हम आते हैं उसी समय से विकास हमारा प्रारंभ हो जाता है। जब हम भ्रूण के रूप में होते हैं, भ्रूण के बाद जब फिर एक बच्चे की आकृति हमारी बनती है, और पूरे के पूरे जो 270 दिन अप्रॉक्स हम रहते हैं माँ के गर्भ में, उस वक्त भी हमारा विभिन्न प्रकार का विकास होता है। और फिर जब जन्म लेते हैं हम, तो जन्म लेने के बाद विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट हमारे होते हैं, और वो विभिन्न स्टेज में होते हैं। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसका भी क्लासिफिकेशन किया है। पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, और तब जाकर युवावस्था। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में जैसे जैसे बच्चे के भीतर मैच्योरिटी आती है, परिस्थिति के साथ सामंजस्य करने की क्षमता जितनी आती है, उसके हिसाब से बच्चों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और जिन बच्चों का डेवलपमेंट जितना बढ़िया होता है, वो विभिन्न प्रकार के वातावरण में बढ़िया ढंग से अपने आप को वो समायोजित कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे वो बढ़िया से वो परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास के बारे में डिफिनीशंस दिए हैं। बहुत सारे डिफिनीशंस के पचड़े में ना पड़ते हुए, एक जेम्स ड्रीवर का जो एक डिफिनीशन है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि जेम्स ड्रीवर कहता है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। देखिए, विकास कोई ऐसा नहीं है कि विकास कुछ पल के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। विकास अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और फिर विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने जो विभिन्न प्रकार के डिफिनीशंस दिए, उसमें जेम्स ड्रीवर का जो डिफिनीशन है वो सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। अब निर्भर करता है कि ये जो विकास होते हैं बच्चों में, ये विकास आपको जो होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि बच्चों में जो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, कुछ तो एलिमेंट्स होंगे जिसके कारण से बच्चों के विकास होते हैं। उसमें आप देखिए कि बुद्धि या मानसिक योग्यता, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है आहार, चौथा है वातावरण, पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, छठा है लिंग भेद, और सातवां है परिपक्वता। परिपक्वता का बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में उसका भारी योगदान है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे बालक या बालिका अपनी उम्र की विभिन्न दहलीजों को पार करते जाते हैं, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता आ जाती है उसके भीतर, और इसी को परिपक्वता कहते हैं। और ये परिपक्वता न सिर्फ मानसिक स्तर पर होती है बल्कि शारीरिक स्तरों पर भी होती है। अगर मान लीजिए कि किसी बालक या बालिका को प्रारंभिक अवस्था में ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा 4 महीने का है या 6 महीने का है, और अगर उसको ये कहा जाए कि ये काम ऐसे कर लो, तो निश्चित रूप से वो उस काम को नहीं कर पाएगा। उस काम को सीखने से संबंधित विकास उसके भीतर नहीं हो पाएगा। कारण उस काम को सीखने से संबंधित परिपक्वता ना उसके फिजिक में है, ना उसके मन में है। इसलिए जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, विकास के साथ साथ परिपक्वता आती है बच्चों के भीतर। एक बात याद रखनी है कि विकास और परिपक्वता का गहरा संबंध है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं हैं, लेकिन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। हम आगे आते हैं यहाँ पे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे पहला है बुद्धि या मानसिक योग्यता। देखिए, जिस बच्चे के पास प्रखर बुद्धि लब्धि होती है,
या मानसिक योग्यता जिसकी अच्छी होती है, उसका विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है। दूसरा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के मार्फत से जो जीन्स हमारे भीतर ट्रांसफ़र होते हैं, जो मैंने वंशानुक्रम वाले चैप्टर में मैंने चर्चा की थी आपके सामने, कि जैसा वंशानुक्रम होता है, अगर वंशानुक्रम बढ़िया होता है तो विकास बढ़िया होता है, अगर वंशानुक्रम बढ़िया नहीं होता है तो विकास बढ़िया नहीं होता है। और फिर उसके बाद है आपको आहार। देखिए, हमारा जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक इंटरनली हम पूरा फिट नहीं रहेंगे, जब बच्चे फाइनली वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक वो किसी भी प्रकार के विकास को वो कैसे ले पाएंगे, किसी प्रकार के विकास को वो कैसे कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरत ये है कि उनको आहार जो है, डाइट जो उनका है, बैलेंस डाइट उन बच्चों को मिले। इसके बाद है वातावरण। वातावरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। मैंने वातावरण की चर्चा ही पीछे की है आपके सामने, कि वातावरण अगर बच्चों को बढ़िया मिलता है, बच्चों के अनुकूल मिलता है, तो बच्चों का विकास बड़ी द्रुत गति से होता है। अगर बच्चों को वातावरण प्रतिकूल मिलता है, सही नहीं मिलता है, तो बच्चों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। और इसके बाद है आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे फिजिक में हम यहाँ पर एक बात चर्चा करें आपके सामने, हम लोग जो कुछ भी हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ हाड़ मांस का मात्र पुतला नहीं है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विकास एक जैव मनोवैज्ञानिक धारणा है, कि न सिर्फ एक विकास होने के लिए आदमी के पास एक शरीर होना चाहिए, बल्कि उसके पास एक स्वस्थ मन होना चाहिए, और उस मन में विभिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ हैं, संवेगात्मक विभिन्न प्रकार की बातें होनी चाहिए उनके भीतर, और उनका ही विकास साथ साथ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में हमारे फिजिक में जो बहुत सारे हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, गोनाड्स है, एड्रेनल है, ये विभिन्न प्रकार की हमारी ग्रंथियाँ हैं जो हमारे फिजिक के अंदर है। वो जिस प्रकार से काम करती हैं, वो डिफरेंट टाइप के रसों का स्राव करती हैं, और वो स्राव अगर संचित मात्रा में होता है तो बच्चों का विकास सही प्रकार से होता है। अगर वह स्लोली उसमें स्राव होता है तो भी विकास सही प्रकार से नहीं होता। अगर बहुत ही फास्ट रूप से उसमें स्राव होता है तो भी सही प्रकार से विकास नहीं होता। तो ज़रूरत इस बात की है, तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इंडोक्राइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, ये कितनी बढ़िया प्रकार से काम कर रही हैं। अगर ये बढ़िया से काम कर रही है तो बच्चों का विकास बढ़िया होता है। और इसके अलावा लिंग भेद मानते हैं मनोवैज्ञानिक, मैंने कई बार चर्चा की है, आपने विभिन्न किताबों में पढ़ा होगा कि लैंगिक आधार पर भी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो भिन्न भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं, उनके भीतर जो मैच्योरिटी का लेवल होता है कंपैरेटिवली मेल्स, उनके भीतर कुछ ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे होते हैं, जैसे भाषा का विकास है, लड़कों से पहले लड़कियां बोलती हैं। अगर अपने पैरों के बल उठने की बात है तो लड़कों से पहले लड़कियां उठती है। अगर चलने की बात है, किसी प्रकार का दूसरा डेवलपमेंट की बात है, तो लड़कों से पहले लड़कियों का होता है। तो साफ है कि ये जो लिंग भेद है ना, इसके आधार पर भी बच्चों का डिफरेंट टाइप का विकास होता है। और इसके अलावा जो है परिपक्वता, मैच्योरिटी, जिसका तो विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के साथ गहरा संबंध है। अगर बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की परिपक्वता है, चाहे शारीरिक परिपक्वता हो, चाहे कि वो आपको मानसिक परिपक्वता हो, मैच्योरिटी समय के साथ बच्चों के पास विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस बच्चों के भीतर होते हैं, उसके मार्फत से आता है। और जिन बच्चों के भीतर मैच्योरिटी का लेवल जितना बढ़िया होता है, उनका विकास उतना ही बढ़िया होता है।